निवारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जयतां सूरतो कंगोर्मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्व पदाम्बुजौ श्री राधा मदन तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री अति भक्ति दामोदरते नाम तीसरे भक्ति तीर्थस्य गुणभावनित्तम सर्वदा सत्तनम सर्वक्षदायिने राधा कृष्ण गौरंगाय श्री सर्वदा नित्यानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। हरे कृष्ण। एक बार इच्छा है कि नर नारायण ऋषि को प्रणाम करके आया जाए। डेली हम बोलते हैं नारायण और नर, कहाँ मिलेंगे नर नारायण ऋषि? कहाँ रहते? बद्रीनाथ प्रभु जी। बद्रिकाश्रम में। व्यासदेव जी भी है वहीं पे। व्यासदेव जी गुफा सुने हैं हम, देखे तो है नहीं। चला जाए कभी दर्शन करके। प्रणाम डेली तो बोलते हैं नारायण नमस्तुभ्यम। वहीं पे प्रणाम किया जाए किसी दिन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत्। फिर उद्घोष करना चाहिए, तब जयकारा लगाना चाहिए। हाँ, नारायणं नमस्कृत्य, नारायण को नमस्कार करके, नरम च एव नरोत्तम, और नरों में उत्तम नर यानी कि नर और नारायण दोनों को नमस्कार करके, देवी सरस्वती, देवी सरस्वती को नमस्कृत्य करके, और व्यासम, व्यासदेव को नमस्कार करके, ततो फिर उसके बाद जयम उदीरित, तब जो जयकारा लगाना चाहिए। भागवतम का। और हम जयकारा लगाए हुए हैं लेकिन प्रणाम करके आए नहीं, दूर से जयकारा लग रहा है। चलो हम लोग गोपी गीत पढ़ रहे हैं, भागवतम 10वें स्कंद। शिवरात्रि भी है आज, कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन कल हमारे कैलेंडर में है ना अधोक्षज को। इस्कॉन के कैलेंडर में कब है? इसको कैलेंडर में कल है गुरुजी। कल है, आज पता नहीं। शाम को 5 बजे से जो है चतुर्दशी लगेगी। अच्छा, तो कल व्रत होगा। कल शाम तक 5 बजे तक रहेगी जी। तो रात्रि जागरण अगर किसी को करना तो कब होगा? आज की कल? गुरुजी मुझे नहीं पता। हाँ, व्रत तो कल का ही है। विनोद बाबा के उसमें भी देखे थे हम, इस्कॉन में भी। इनका पता नहीं कब का है, राजेंद्र दास जी का। देखा है किसने? इस्कॉन के कैलेंडर में तो वृंदावन वाले में जो है कल, कल की है का शिवरात्रि। अच्छा गुरुजी, अगर महाशिवरात्रि जी का व्रत रखा जाए तो किस भाव से रखना चाहिए?
भगवान कृष्ण में, भगवान शिव में अंतर नहीं है, दूध की दही बनी है। जी। लेकिन जो है, वो हम भागवतम में पढ़े थे पहले स्कंद में, कि जो परम कल्याण चाहता है तो ब्रह्मा विष्णु और शिव में से विष्णु की उपासना उसको करनी चाहिए, परम कल्याण करने वाले को। हाँ, और उसमें लिखे थे कि शिव जी जो है जीवत्व अभावात ईश्वरे अपि, ऐसा जीव तो नहीं है ना, शिव जी जीव नहीं है। ब्रह्मा जी तो जीवात्मा है, और जो शिव जी है वो जीव नहीं है, ईश्वर ही है, लेकिन भौतिक प्रकृति के संपर्क में है, तमोगुण के, है ना। ईश्वर श्री कृष्ण जो है वो विष्णु तत्व है, भौतिक प्रकृति माया उनके समक्ष नहीं आती, विलज्जमाना, लजा करके पीछे चली जाती, सामने खड़े नहीं होती, भगवान की शक्ति है। लेकिन भगवान का ही एक स्वरूप है, किसी विशेष प्रयोजन के तहत भगवान जो है अवतार लेते हैं रुद्र के रूप में, है ना। तो वो प्रयोजन क्या है? विनाश करना सृष्टि का। और भी बहुत बहुत कार्य है, भूत प्रेतों को जो है शरण देना, जो गिरे हुए लोग हैं उनको सबको। तो भगवान कृष्ण ही भगवान शिव बनते हैं। जैसे है ना, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा, जैसे दूध में एक विशेष विकार के योग से दूध जो है क्या बन जाता है, क्षीरम यथा दधि, जैसे क्षीर दूध बन जाता है ना। ये सॉरी, दूध जैसे दधी बन जाता है, क्षीरम यथा दधी, जैसे दूध दही बन जाता है किसी एक विशेष विकार के योग से, ठीक है ना। ऐसे ही तथा संभूताम अपि, है ना, ऐसे ही शंभु बनते हैं। शिव जो, श्री कृष्ण जो है शंभु बन जाते हैं, गोविंद, है ना। ये संभुताम अपि उपेति कार्यात, ऐसा करके आता है, किसी एक विशेष कार्य हेतु श्री कृष्ण ही शंभु बनते हैं, ठीक है ना। ये गोविंदम आदि पुरुषम तम ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जो शिव बनते हैं किसी विशेष विकार, किसी विशेष प्रयोजन के तहत। उदाहरण दिए ब्रह्मा जी, जैसे दूध जो है दही बन जाता है। तो दूध तो, जहां दही का काम है वहां दूध काम में लाया जा सकता है। मान लीजिए आपको कढ़ी बनानी है कल, तो आज दूध ले लो, उसमें जामन लगा लो, कल बन जाएगी दही। लेकिन जहां दूध का काम है वहां दही नहीं लगा सकते, चाय बनानी हो तो दही थोड़ा डाले उसमें। तो इसलिए परम कल्याण चाहता है जो व्यक्ति, उसको श्री कृष्ण का ही भजन करना चाहिए, भगवान शिव की उपासना स्वतंत्र नहीं करनी चाहिए, समझिए ना। तो भगवान है भगवान, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि शिव जी भगवान नहीं है। लेकिन स्वतंत्र ईश्वर मान करके उपासना करने से परम कल्याण, मुक्ति नहीं होगी व्यक्ति की। मतलब अगर लौकिक सुख चाहिए किसी को, बेटा बेटी धन संपत्ति, वो सब मांग ले, है ना, उसमें वो फिर अनन्य भक्ति जो है उसका ह्रास हो जाएगा, है ना। लेकिन भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, है ना। रामचरितमानस में, भागवतम में जगह जगह लिखा है, प्रभुपाद जी लिखे, है ना, लॉर्ड शिवा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, देखो, है ना, भागवतम में लिखे हुए प्रभुपाद जी, ना कई जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें प्रभुपाद जी बोलते थे, है ना। और कभी कभी शिव जो होते हैं, जैसे रुद्र जो यहाँ होते हैं, एक्चुअली यहाँ इस ब्रह्मांड में बहुत जगह पे रुद्र रहते हैं। तो जो सदाशिव हैं वो तो भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं दूसरे, जो जो है वैकुंठ के पास में जो सदाशिव लोग हैं वहां पे जो रहते हैं, है ना। वो मतलब इससे विरजा नदी तो उस पार है, आध्यात्मिक जगत में ये जो क्या नाम, क्या बोला मैंने अभी, सदाशिव लोग। सदाशिव लोग जो है इसमें ही है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में। लेकिन एक एक महेश धाम है ना, वो इधर है विरजा नदी की, महाकाल धाम, वो विरजा नदी के इस तरफ है। तो सदाशिव के भी कई स्वरूप हैं, उनका बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, कहीं से आता है, हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य ने लिखा है, तो मैं तो ज्यादा पढ़ा नहीं। और उन्हीं के एक्सपेंशन जो है, यहाँ पे 11 जगहों पे 11 रुद्र विराजते हैं, इसमें भौतिक जगत में। तो कोई कोई रुद्र का पोजीशन जो है जीव भी ले लेता है, किसी जो है किसी किसी उसमें कल्प में, ठीक है ना। तो रुद्र वो कभी कभी शक्तियावेश अवतार भी होते हैं, किसी जीव में शक्ति का आवेश कर देते हैं सदाशिव, तो वो भी रुद्र का काम उससे ले लिया जाता है। जैसे कभी कभी भगवान विष्णु ही ब्रह्मा बन जाते हैं, और इन जनरल जो है जीव ब्रह्मा बनते हैं। तो ऐसे ही इन जनरल तो सदाशिव ही अपना एक्सपेंड करके अंशावतार के रूप में रुद्र बनते हैं, कभी कभी विशेष परिस्थिति में किसी जीव को भी रुद्र का पोजीशन दे दिया जाता है ना, प्रलय इत्यादि करने का।
तो प्रभुपाद जी कई एक जगह शिव जी को लिविंग एंटिटी भी कहे, द हाईएस्ट अमंग द लिविंग एंटिटीज, है ना, जीवात्माओं में सबसे श्रेष्ठ। तो समझ लेना चाहिए कि प्रभुपाद जी वो सदाशिव को नहीं कह रहे हैं, किसी रुद्र की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि अलग अलग, क्योंकि देखो जो आचार्य जब टीका लिखते हैं तो बहुत जगहों से पढ़ते हैं, है ना, पुराने आचार्य की टीका, बहुत सारे शास्त्र पुराण, तो कहीं पर कुछ लिखा रहता है कहीं पर कुछ, लेकिन उसको सामंजस्य बैठाने के लिए समझना चाहिए। जब शिव जी को जीवात्मा कहा जाता है तो वो कौन सी शिव जी को कहा जाता है, सदाशिव को नहीं कहा जाता है। किसी रुद्र की पोजीशन जो है किसी जीव को किसी किसी कल्प में दी जाती है, तो वो श्लोक उन रुद्र के लिए लिखा होगा वहां पे, उसी की ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी दे दी। समझ गए ना। तो हम, आप पूछ रहे हैं कि हमको किस भाव से पूजा करना चाहिए, तो भगवान ही है लेकिन भक्त के रूप में, ठीक है, भगवान ही है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, शिव जी जो है भगवान राम के परम भक्त। जैसे विभीषण मांग रहे हैं भगवान राम से, क्या मांग रहे हैं, जब भगवान राम प्रसन्न हो गए, कह रहे हैं कि वही अपनी निर्भरा भक्ति जो है पति पावनी भक्ति, कुछ तो ऐसा श्लोक वो आया है, क्या नाम, दोहा आप पढ़ना विभीषण शरणागति में, कि आपकी अपनी पवित्र भक्ति दे दीजिए जो भगवान शिव के हृदय में सदा विराजती है ना, वही भक्ति मुझको दे दीजिए, है ना। और जब भगवान पूछते हैं कि विभीषण कैसे हो, जब आए तो पूछे कि कैसे हो, तो बोलते हैं कि आपके चरण कमल का दर्शन करके अब ठीक हो गया हूं, पहले का तो पता नहीं कैसा था, है ना, अब क्या उसका डिस्कशन करें, कि लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है आपके चरण कमल का दर्शन करके। और चरण कमलों की जो है विशेषता बताते हैं कि वही चरण कमल जो भगवान शिव के सरोवर रूपी हृदय में सदैव विराजमान है ना, उन चरण कमलों का दर्शन करके, जिन चरण कमलों को जनक सुता जो है अपने हृदय में धारण करती है, उन चरण कमलों का दर्शन करके अब बिल्कुल ठीक हो गया। तो देखो स्पष्ट में लिखा है कि भगवान शिव जो है तो भगवान राम ही होगी, है ना, वही उनका उन्हीं के स्वरूप है, लेकिन देखो भक्त के रूप में विराजते हैं, है ना, भगवान राम के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करते हैं, सदैव उन्हीं की जो है भक्ति की अभिलाषा वो रखते हैं कि वो भक्त में राम 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 यही नाम जप करते रहते हैं, है ना। तो भगवान ही है भक्त के रूप में, है ना, और जो है वैष्णव में अग्रगण्य है, तो उनको तो भजन तो करना ही चाहिए। जब हम अपने गुरु जी की व्यास पूजा मनाते हैं तो शिव जी की नहीं मनानी चाहिए, हैं? वो तो सब गुरुओं के गुरु हैं। है कि नहीं? शिवरात्रि का मैं तो रहूंगा, मैं रहता हूँ शिवरात्रि का थोड़ी, मैं तो शिवरात्रि, रहूंगा। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी भी लिखे हैं, लेकिन अब ये समझना चाहिए कि किस भाव से रहना है। देखो प्रभुपाद जी इसलिए बहुत ज्यादा बल नहीं देते थे क्योंकि आजकल ना लोगों में बहुत बुद्धि जो है बहुत तीक्ष्ण होती है, एक अंश पकड़ लेते दूसरा अंश पकड़ते नहीं। अब शुद्ध भक्ति सिखाना चाहते हैं किसी को, देखो मान लीजिए अगर देवता मान के उपासना करोगे शिव जी की, या बराबर करके, जैसे देव उपासना में क्या है कि सब बराबर है सारे देवता, है ना, जैसे कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है कि हनुमान जी को ही हम मानते हैं और किसी को नहीं मानते, तो भगवान मान कर हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। तो देवताओं की उपासना करने से क्या होता है, मतलब देव उपासना के भाव से जब देवता की उपासना करते हैं, भगवान के अंग के हिसाब से, भगवान के अंग है ना सभी देवी देवता, विराट रूप में सब अंग हैं, तो भगवान से संबंध जोड़ करके अगर देवी देवताओं की उपासना की जाए तो उसमें तो मतलब भगवान की भक्ति मिल जाती है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं जितना जिसका सामर्थ्य है। मान लीजिए इंद्र के अंडर में भी कुछ कंट्रोल में कुछ होगा ग्रह नक्षत्र, वो सब अनुकूल हो जाते हैं भक्ति के। भाई हमारे ग्रह ही तो ठीक नहीं चल रहे हैं इसलिए तो भजन नहीं होता। भजन क्यों नहीं हो रहा है, आदमी 12-12 घंटे सो करके भी जो है जप करते हुए सो रहा है ना, 10 घंटे की नींद मारने के बाद भी जो है माला उठाती नींद आती है कि नहीं, तो ग्रह नक्षत्र ही ना बिगड़े हुए हैं। तो ये देवी देवता अनुकूल हो जाते हैं, सब सब आशीर्वाद देते हैं, बड़े आदमी का आशीर्वाद बहुत काम करता है। आप देखो जब हम लोग ये लाल कपड़ा लेते हैं कि सन्यासी लोग ये नहीं कहते हैं जाओ माताओं से आशीर्वाद लेकर के आओ, है ना, इनसे आशीर्वाद मांगो उनसे मांगो, है ना, इस तरीके से सन्यास जब लेते हैं ब्रह्मचारी लोग तो उनको भी बोलते हैं कि जाओ पहले माताओं को प्रणाम करके आओ। तो जब स्त्रियों के आशीर्वाद की जरूरत पड़ रही है सन्यासी को, तो क्या दुर्गा जी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब इस संसार की स्त्री पड़ रही है ना, शिव जी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उनके उनके तो कंट्रोल में बहुत चीजें हैं, यहाँ की स्त्रियों पे क्या है, कुछ भी नहीं है। है ना, भाई वो देवी देवता है उनको तो कितना कितना कंट्रोल है चीजों, जीव की जो है एक्टिविटीज में,
तो सबकी जरूरत पड़ती है। तो अगर भगवान के पार्षदों के रूप में या भगवान के जो सेवकों के रूप में इनकी उपासना की जाए, न सम्मान किया जाए, अर्चना की जाए, तो ये जो है अनुकूल हो जाते हैं भक्ति की। समझ गए ना? सब व्यक्ति के लिए अनुकूल हमारे लिए वातावरण कर देते हैं। और यदि इनको स्वतंत्र ईश्वर मान करके उपासना की जाए, जैसे अधिकांश लोग करते हैं, 99.99% लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना? इवन बड़े बड़े शाक्त मत के लोग और जो है शैव और जो शंकरा मत के लोग, सब बिल्कुल बराबर मान के करते हैं। उससे क्या होता है? उससे चित्त जो है शुद्ध नहीं होता है। देवता की उपासना से चित्त शुद्धि नहीं होती है। केवल भगवान की साधना उपासना में ही है कि चित्त भी शुद्धि हो जाती है और वो भी मिल जाता है जिसके लिए आपने किया है उपासना। वैसे तो निष्काम भक्ति तो हम किसी कुछ भी नहीं मांगते, भगवान का प्रेम मांगते हैं, लेकिन वो वाचिक होती है, हृदय में तो चलता ही रहता है ना? वाचिक ही तो होती है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी सिखाए हैं कि हमको उसी ट्रैक पे रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि देर से बेर चित्त शुद्ध भी होता है भगवान का नाम जपने से, और जो संपत्ति चाहिए वो मिल जाती है। देखो अधिकांश लोगों के मन में कुछ ना कुछ है, किसी को बेटा बेटी चाहिए, किसी को धन संपत्ति चाहिए, किसी की लड़की का ब्याह नहीं हो रहा है, ब्याह लग जाए, किसी के घर में झगड़ा हो रहा है शांत हो जाए, तो उससे मन में बड़ा क्षोभ है, और बाहर से हरे कृष्ण कर रहे हैं। तो भगवान ऐसा नहीं कि केवल वाणी की ही बात सुनते हैं, हृदय की भी बात सुनते हैं। समझ रहे हैं बात? भगवान हृदय की भी बात सुनते हैं। वो एक्चुअली हृदय को ही देखते हैं, वाणी तो बाद में होता है। प्रार्थना हार्दिक ही स्वीकार करते हैं भगवान, वाचिक का इतना महत्व नहीं है जितना हार्दिक का है। तो जानते हैं कि इसकी व्यथा क्या है, तो भगवान उसको देते हैं, क्योंकि भक्ति कर रहा है, हरे कृष्ण कर रहा है, तो उसको देंगे। समझ गए ना? लेकिन साथ के साथ चित्त भी शुद्ध करेंगे। हम कितनी बार से इसको पढ़ रहे हैं, क्रम मुक्ति में यही है ना। अगर प्रधानता के साथ भक्ति की जाए और हृदय में कोई दोष भी हो, कोई कामना भी, तो पहले ऊपर के लोकों में जाएगा और वहां पर जो है बहुत उत्कृष्ट प्रकार का भोग उसको मिलेगा। लेकिन वहां पे हृदय में जो है ना विरक्ति, हे बुद्धि भी उत्पन्न हो जाएगी उसके प्रति, और होती है। आप देखना अपने व्यक्तिगत जीवन में, आप देख लीजिए। आप भजन करते रहिए, कुछ दिन के बाद हे बुद्धि हो जाएगी। जैसे हम तो देखना, हमको कपड़ा पहनना बहुत अच्छा लगता था, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना। अब क्या है कि अब मान लीजिए, अब हम जो है, ठीक है भाई, साधु बन गए तो उसमें भी सिल्क का पहनते थे है ना? उसमें भी सिल्क का पहनते थे, है ना? महंगा महंगा खूब। अब देखो चला गया। अब नहीं है। अब तो मैंने जबरदस्ती कि भाई जो है कहीं पे क्लास व्लास देना है तो थोड़ा ठीक से लगना चाहिए, वरना लोग सम्मान भी नहीं करते हैं कि तुम कहाँ से आगे फटीचर, है ना? तो क्योंकि मान लो कोई धनी धनी लोग आ रहे हैं, वो देख लेंगे फटे हुए कपड़े में, तो सम्मान ही नहीं करते। या तो फिर बहुत तेजस्वी साधु हो कोई, है ना? लेकिन बहुत तेजस्वी को भी कोई अपने शादी ब्याह में नहीं बुलाता है, अगर कपड़ा अच्छा नहीं पहनता है साधु, है ना? भाई कौन बुला रहा है? तो प्रचार होगा ही नहीं। व्यक्ति संकोच करेगा ना कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वो लुंगी बांध करके आ जाएंगे, है ना? बिल्कुल फटे हुए कपड़े, जटाजूट, है ना? वैसे तो सम्मान करता है उनके आश्रम पे, लेकिन अपने स्थान पे नहीं बुलाता है ना, कोई हाउस प्रोग्राम थोड़ा है ना कराएगा। वो नया व्यक्ति तो वैसे ही संकोच करेगा। जो तत्व जानता है साधु का, तो बात अलग है। तो इसलिए हमको जो प्रेजेंटेबल रहना है, प्रभुपाद जी ने सिखाया इसको, उनके भक्तों को प्रेजेंटेबल समाज में दाढ़ी वाड़ी बना करके, है ना? तो तो जब हम प्रचार के लिए जाते हैं तो करना पड़ता है, वरना वो इच्छा चला गया है ऐसा, है ना? अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छे लगना, ऐसा सब। समझ गए ना? पहले तो शीशा विशा देखते नहीं रहते थे जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे। तो वो देखो व्यक्तिगत जीवन में हम इस चीज को देखे हैं कि जिस चीज के प्रति आकर्षण तो चला जाता है कुछ दिन के बाद, ना? कुछ चीजों के प्रति इस तरीके से था। लेकिन देवी देवताओं की उपासना यदि स्वतंत्र कोई व्यक्ति करता है, चाहे वो कितना ही कर ले, उसको उसका अभिष्ट फल तो प्राप्ति हो जाएगी, जो मांग रहा है वो मिल जाएगा, है ना? लेकिन उसका चित्त शुद्ध नहीं होता है, मतलब अभाव बना रहता है। फिर तो वो और मांगेगा, फिर और मांगेगा, भिखमंगे की तरह मांगता ही रहता है जीवन में। लेकिन भगवान का उपासना करने वाला ऐसा नहीं। और जो पहले के लोग उपासना करते थे वो सबकी करते थे, है ना? शिव जी की भी करेंगे, दुर्गा जी की भी करेंगे, भरत महाराज करते थे ना। अब भरत महाराज के प्रसंग में पढ़ते हैं कि देवी देवताओं की उपासना करते थे वो सब, लेकिन थे भगवान के अनन्य भक्त। बहुत लोग करते थे ऐसे। रूप गोस्वामी लिखे हैं गणेश जी की का जो है उपासना करनी चाहिए, है ना? गणेश जी की पूजा करनी चाहिए सभी वैष्णव को, तेरे संतों में लिखा है ना? और गौड़ीय मठ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तक हर गौड़ीय मठ में शिवलिंग की स्थापना होती थी। प्रभुपाद जी ने शिवलिंग भी हटा दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शायद गणेश जी को हटा दिया था, और प्रभुपाद जी ने शिव जी को भी हटा दिया। इसलिए बहुत बड़े रंज रहते हैं गौड़ीय मठ के लोग इसको मालूम से, इस चीज को लेकर के, है ना? कि आप लोग जो शिव जी की उपासना नहीं करते हैं। एक्चुअली कुछ कुछ आचार्य देश काल परिस्थिति के हिसाब से कुछ कुछ कार्य करते हैं। आप ही सोच के देखो ना। अरे
अभी प्रभुपाद जी ने इतना सब कुछ हटाया है, अभी भी इस्कॉन में बहुत सारी चीजें प्रवेश कर रही हैं। आजकल आप देख रहे हैं तुलसी शालिग्राम विवाह बहुत हो रहे हैं, देखा ना, ये प्रभुपाद जी सिखाए हैं ये सब चीजें। और वो जो करते हैं करे ना, इधर बिहार की तरफ बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इधर बिहार है ना, बिहार की साइड, बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी तो छठ पूजा भी मनवा रहे हैं, कितने सारे भक्त कीर्तन करने जाते हैं छठ पूजा में। है ना, जगह जगह देखा जा रहा है, क्यों, जो जो चीज चलन में है जो, है ना, तो वो उसमें पहुंच जाते हैं। और बहुत निष्ठा के साथ दीक्षित भक्त भी, माताएं जय छठ पूजा करती हैं, समझ समझ रहे हैं। और वो इधर उधर से सुन भी लेती हैं, बड़े बड़े साधु जो हैं बोलते भी हैं। एक्चुअली वो समझना चाहिए कि व्यक्ति की चेतना कैसी है, चेतना धीरे धीरे बहुत डिग्रेड हो रही है व्यक्ति की। तो उसको ना बहुत सारी चीजों को सामंजस्य वो बैठा नहीं पाता है। भगवान शिव की पूजा भी करे और भक्त भाव में करे, वो हो नहीं सकता उससे। क्योंकि वो कहीं ना कहीं से शिव महापुराण पढ़ लेगा, है ना, इधर उधर से कुछ पढ़ लेगा, और उसमें उसको पता चल जाएगा कि शिव जी तो ये भी दे देते हैं, ये भी दे देते हैं, ये भी दे देते हैं, और उसके मन में वो आ ही जाएगा, भले ही मुंह से कितना बोलता रहे, है ना। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे वो हृदय में से आश्रय शिफ्ट हो जाता है ना, वो हो जाता है। वो आप मुंह मुंह से कितना भी बोलते ना, नहीं नहीं, हम भगवान कृष्ण के अनन्य हैं, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, ट्राई भी ना मत करना, है ना, पढ़ मत लेना शिव पुराण, है ना। ठीक है। कभी ना इधर के रहो, कभी ना उधर के रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शिव पुराण नहीं पढ़नी चाहिए, बहुत महात्म्य है उसका पढ़ने का, लेकिन हम लोग की इतनी खराब स्थिति है, बिल्कुल भिखमंगे घूम रहे हैं, है ना। शिव पुराण पढ़ ली ना तो कृष्ण और शिव जी बराबर हो जाएंगे एक ही दिन में, है ना, अगर ढंग से पढ़ ली तो। ठीक है ना। और कहो शिव जी ऊपर चले जाए, क्योंकि शिव जी के उपासकों में भूतनाथ, है ना, गांजा पीने वाले का भी उद्धार कर दिए, मांस खाने वाले का भी कर दिए, वो सब मिल जाएगा। और गोलोक से चूक जाओगे, समझ गए ना। यहीं पे बेटा बेटी में मरते रहोगे फिर जीवन में। तो इसलिए आचार्य लोग जानते हैं, प्रभुपाद जी बहुत प्रेम करते थे भगवान शिव से, है ना। जयपताका का महाराज अंगूठी में पहनते हैं शिवलिंग, अंगूठी में, अपने हाथ में, डेली अभिषेक करते हैं। है ना, प्रत्येक दिन। आज रुद्र अभिषेक होगा, कल कल होगा, या आज होगा मायापुर में। हमारे गुरु महाराज बहुत प्रेम करते हैं भगवान शिव को। कहीं पे भी शिवलिंग देख लेते हैं तो बहुत देर तक खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं। महाराज बता रहे थे कि मैं इस्कॉन में आने से पहले शिव जी की पूजा करता था अफ्रीका में। पता नहीं वो कैसे पता चला, ऐसा, है ना। मायापुर में एक शिवलिंग है। कुछ अफ्रीका में भी एक शिवलिंग है, गुफा में है। हाँ, तो वो बता रहे थे कि हमको पता नहीं था कि ये क्या है, कि मतलब स्थानीय देवता के रूप में उनकी उपासना करते थे, है ना, है वो। अब की बाद में हमको पता चला कि वो शिव जी हैं, ऐसा, कि जैसे नाम वाम बदल दिए अफ्रीकन लैंग्वेज में, कुछ और रख दिया होगा। महाराज बता रहे थे कि मैं बहुत उनकी उपासना करता था, शिव जी की। और अभी भी एक मायापुर में एक शिवलिंग है छोटा सा, वो पुजारियों के पास रखा रहता है। वो पता नहीं कहीं से मिला था जयपताका महाराज को, वो मतलब स्वयंभू शिवलिंग है। तो राधा माधव जी के जो पुजारी जहाँ वो रखते हैं सामान वामान, राधा माधव जी का जो डीटी डिपार्टमेंट है, उसमें वो शिवलिंग रखा हुआ है। तो महाराज को एक दिन स्वप्न में आकर के भगवान शिव ने ऐसा कुछ प्रेरणा दिया था कि मैं यहाँ हूँ, ऐसा। तो महाराज खोजते खोजते चले गए वहां पे, कि यहाँ पे कोई शिवलिंग है क्या, शिवलिंग है क्या, ऐसा पूछ रहे थे। तो कोई नहीं बताए कि नहीं महाराज, यहाँ पे तो कोई शिवलिंग नहीं है, कि नहीं यही है। और वो रास्ता भी उनको स्वप्न में ऐसा आया कि इधर से जाना। तो महाराज राधा माधव के उल्ट के बगल से जो है चले गए वहां पर, डीटी वाले डिपार्टमेंट में। तो सबसे पूछ रहे थे, तो सब लोग प्रणाम करेंगे, नहीं महाराज हमने तो शिवलिंग देखा है, कि इज देयर एनी शिवलिंग हियर। तो महाराज तो सब मना करे। एक भक्त लेके गया महाराज का हाथ पकड़ करके, है ना। किसी, कोई शायद पंकजांग्रे प्रभु ने कि किसी ने, जो हेड पुजारी है, उन्होंने एक छोटे से स्थान में छिपा करके एक शिवलिंग को रख रखा है और वहां पे पूजा करते हैं। तो महाराज बिल्कुल मतलब प्रसन्न हो गए, बहुत देर तक कीर्तन करते रहे वहीं पे, ऐसा। उनको स्वप्न में वो रास्ता दिखा दिए थे, देखो ऐसे ही वो। किसी ने उनको बताया भी नहीं और चले गए वहां पे, ऐसे। तो बहुत लोग ऐसा है, समझ गए ना। लेकिन प्रकट रूप में ना तो व्रत करने के लिए कहते हैं, ना शिव जी की पूजा करते हैं उसको, है ना। लेकिन आप देखना जितने भी ऊंची स्थिति के भक्त हैं वो सब करते हैं, लेकिन नए लोगों को नहीं बताते हैं। आप किसी को देख लेना ना। ए, राधानाथ प्रभु जी, मेरे महाराज भी पापा भी करते हैं। करते हैं। हाँ, हाँ, मेरे पापा भी राधानाथ करते हैं, वो राधानाथ सालों से महाराज करते भी हैं। रुद्राभिषेक करते हैं। है ना, हाँ। देखो इनके पिताजी भी करते हैं गुड़ाकेश, है ना। जितने भी जो बड़े सीनियर सीनियर भक्त हैं, है ना, पुराने लोग हैं, वो सब करते हैं, लेकिन नए लोगों को नहीं बताते हैं।
अब देखना नए लोगों को कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि पता है ना भिखमंगे हैं, मांगने लगेंगे शिव जी के पास जाकर के बेटा बेटी, वहीं से इसी में मरते रहेंगे, है ना। और वो दे भी देते हैं तो मरते रहो, बुद्धि मति खराब कर देते हैं उसकी किले। तो ये चीज है। विनोद बाबा प्रत्येक दिन जो है जैसे ही अपने आसन से उठते हैं भजन करके, तो सबसे पहला काम करते हैं जो है शिव जी का अभिषेक करते हैं, है ना, उनकी पूजा करते हैं पुष्प से उससे, और फिर पहले तुलसी महारानी की, फिर जो शिव जी की, शायद ऐसे, है ना। प्रत्येक दिन जैसे ही आसन छोड़ते हैं 10-12 घंटे जप करने के बाद, तो सबसे पहला काम जो है तुलसी जी का जो है पूजा करते हैं, और शिव जी का डेली बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं, बार बार प्रणाम करते रहते हैं। देखेंगे आपने वीडियो उनके, कितने कितने दंडवत करते हैं, बूढ़े हो गए हैं बिल्कुल, है ना। दंडवत करेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर दंडवत करेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर दंडवत करेंगे, पता नहीं कितने 11 प्रणाम की 21 प्रणाम ऐसे करते हैं शिव जी को उठते ही। खैर, आधा घंटा तो इसी में चला गया, तो लेकिन ये भी ठीक था। तो वो देख लेना, अपना कर लेना, जागरण वागरण अभिषेक। तो हम लोग गोपी चंडीगढ़ में गीत, तो प्रभु जी आज है शिवरात्रि, यहाँ के कहाँ पे? मंदिर में। चंडीगढ़ में तो आज है शिवरात्रि। चंडीगढ़ में? हाँ जी। अच्छा, तो पता नहीं कहाँ कैसे है। हमारे इसमें तो कैलेंडर में तो दिल्ली वाले में देखना इसमें शिवरात्रि कब की है। ये कहाँ का है? वृंदावन का है? हाँ, वृंदावन के में तो कल की है। सकता है प्रभु जी डिस्टेंस करके हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो कुरुक्षेत्र का कैलेंडर है उसमें भी आज ही है, और वैसे मंदिर में जो चंडीगढ़ का मैसेज है वो भी आज ही है। अच्छा, ठीक है। गोरखपुर में भी आज ही मना रहे हैं प्रभु जी। आज बना रहे हैं? जी प्रभु जी। गोरखपुर में क्या बना रहे हैं? मतलब जो यहाँ के लोकल लोग आज मना रहे हैं। अच्छा, लोकल लोग की बात नहीं हो रही। लोकल लोग तो स्मार्ट उससे हिसाब से भी करते हैं ना। एक स्मार्ट काउंटिंग होती है, एक वैष्णव की काउंटिंग होती है, स्मार्ट ब्राह्मणों की काउंटिंग अलग चलती है। यहाँ फरवरी मार्च है ना, फरवरी चलिए, तो लिखा ही नहीं है, केवल एकादशी लिखे, अनन्य है तो, अनन्य लोगों को तो लिखते ही नहीं। ठीक है, चलो फिर। 15 लिखा है? 15, ठीक है। दिल्ली में 15 लिखे हैं। अब देखो भाई, हमने तो व्रत तोड़ लिया, हम तो 16 को ही करेंगे ना, हमारी तो मजबूरी है, समझ गए ना। देना है क्या? या क्लास करेंगे, या लेके जाएंगे अभी? लेके जाए, ये बनाएंगे कि अभी जो है क्लास में चाहिए, यही बना दो, यही बना दो, घर में बना दो। हाँ, ले जाना। हरी बोल। एक उसमें पन्नी में रखा है, धनिया और मेथी, ठीक है। तो ये गोपी गीत का हम लोग कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं? 7वां, नहीं 6ठा। ठीक है, तो देखो पहला श्लोक में गोपियां बता रहे हैं कि आपके संबंध के कारण हमको बहुत कष्ट है, क्योंकि आपको ढूंढती फिर रही है। तो भगवान को दोषी करार दे दिया कि आपके दुख का कारण, हमारे दुख का कारण आप, पहली चीज। दूसरा, कि आपने अपनी दृष्टि से हमारे मिलन की जो इच्छा रूपी धन और जो हमारा प्राण, ये हर लिया है। ठीक है, तो मतलब वध कर दिया है। तो दूसरे में वध का आरोप, पहले में दुख का कारण भगवान को घोषित किया, दूसरे में जो है वध का आरोप लगा दिया, तीसरे में विश्वासघात का, कि इतनी जगह से हमारी रक्षा की थी, हम विश्वास करके आपके पास आए, और अब जो हमको विरह की अग्नि में दबा के मार दिया। तो तीसरे में विश्वासघात का आरोप। चौथे श्लोक में स्तुति, कहीं भगवान जो है नाराज होकर के चले ना जाए, तो इसलिए जो है कुपित ना हो जाए, तो इसलिए स्तुति करने लगी, है ना। और ऐश्वर्य ज्ञान को जो है याचक रीति से उपयोग में ले आई, तत्काल, तत्काल, है ना, तत्काल उपयोग में लाया गया है ऐश्वर्य ज्ञान। जो सुना था इधर उधर के, है ना, उनके जो है गार्गी और पौर्णमासी के मुख से सुना था, उस ऐश्वर्य को, ऐसे हृदय में नहीं है उनके ऐश्वर्य ज्ञान, केवल माधुर्य ही भरा हुआ है भगवान के प्रति, है ना। वो केवल प्रियतम है, भगवान कुछ नहीं है गोपियों के लिए। लेकिन उस ऐश्वर्य ज्ञान का तत्काल उपयोग किया गया, है ना, तत्काल प्रयोग में लाया गया वो, क्योंकि याचक की यही रीति होती है, अपना काम बनाने के लिए कुछ भी बोलता है। तो इसलिए स्तुति प्रारंभ हुई चौथे श्लोक में,
है ना। तो चौथे श्लोक में यही हुआ कि हमारा पालन करिए, आप पूरे विश्व के पालन के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से अवतरित हुए हैं, आप जो है प्राणियों के हृदय में बैठे हुए परमात्मा है, तो हमारा पालन कीजिए। तो मान लीजिए भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान ने कहा कि अच्छा वर मांग लो, है ना। मुझे तो ये गाली सुननी थी, इसलिए मैं जो है चला गया था। अब मैं तो संतुष्ट हो गया, मुझे बढ़िया लगता है प्रणय गोप की जो गालियां हैं, इसके इस अमृत का रसास्वादन करना चाहता था। अभी मैं तुम वर मांगो। तो पांचवें श्लोक में हस्त कमल को सिर पे रखने का वरदान, कि हस्त कमल को हमारे सिर पे रख दो, तो ये हमने पढ़ लिया, है ना। पांचवे वाला विरचिता भयम, और इस हस्त कमल के तीन विशेषण थे कि ये अभय देता है, जो संस्कृति के भय से आपकी शरण में आते हैं उन लोगों को अभय दान देता है आपका यह हस्त कमल। दूसरा हमने पढ़ा था कि कामदम, है ना, वर प्रदान करने वाला है। और तीसरा श्री कर ग्रह, लक्ष्मी जी के का हाथ का पाणी ग्रहण इस हाथ में किया था। और भी कई कई अर्थ थे सबके, कि इस हस्तकमल को हमारे सिर पे रख दो। पहला वरदान ये मांगा। दूसरे वरदान में है कि अपना सुंदर जो है मुख कमल हमको दिखा दो, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, छठा श्लोक। सातवें श्लोक में है कि अपना चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रख दो। और आठवें श्लोक में है कि अपना अध्रामृत का पान हमको कराओ। तो छठे श्लोक पे आइए, ब्रज जन ब्रज जनारती हन, बोलो ब्रज जनारती हन, ब्रज जनार्तिहन, वीर योषिताम, वीर योषिताम, निज जन स्मय, निज जन जन स्मय, ध्वंसन अस्मिता, ध्वंसन अस्मिता, भज सखे भज सखे भवत भवत किंकरहि किंकरिः स्म स्म नो नो जलरुहाननम जलरुहाननम चारु दर्शय। चारुदर्शय। देखो इस श्लोक में आप कितने शब्दों का अर्थ जानते हैं बिना शब्दार्थ देखे? भाई संस्कृत हिंदी से मिलती है ना? हाथ उठाना आप लोग। व्रज का मतलब जानते हैं? व्रज किसको कहते हैं? हैं? हाथ उठाना है बस। ब्रजमंडल को व्रज कहते हैं ना, बस। और क्या इसमें बुद्धि लगा रहे हैं? व्रज जन, जन समझते हैं, है ना। आरती, आरती जानते हैं? आरती कौन जानता है, बताओ थोड़ा। आरती का अर्थ क्या है? ये वही वाले है क्या, आरती जिज्ञासु अर्थात हाँ हाँ, आरती मतलब कष्ट। आरती मतलब ये नहीं है ओम जय जगदीश हरे वाली आरती, है ना। आरती मतलब जो कष्ट में है ना। तो ब्रज जन आरती, ब्रजवासियों के कष्ट को, हन मतलब है ना, नष्ट करने वाले। ठीक है, ब्रज जन आरती हन, ये तो सीधा ही हो गया। वीर, वीर तो सभी समझते हैं, पराक्रमी, है ना, वीर। योषिताम का अर्थ कितने लोग जानते हैं? आज था ना संस्कृत में योषिताम शब्द का अर्थ। योषिताम मतलब स्त्रियां, योषिताम का अर्थ होता है स्त्रियां, है ना, बहुवचन में। योषित मतलब जो है स्त्री, और योषिता मतलब स्त्रियां। निज जन, अपने जन, है ना। स्मय मतलब गर्व या अहंकार, घमंड, है ना, स्मय उसको कहते हैं। ध्वंस, ध्वंसन समझ गए, है ना। ध्वंस मतलब नाश करना। अपने जनों के अहंकार को नष्ट कर देते हैं। अस्मित, अस्मित क्या है? क्या नष्ट करता है? अस्मित नष्ट कर देता है। अस्मित मतलब, अस्मित मतलब मुस्कान। ये है ना इनकी सूर्या प्रभु की पत्नी का नाम स्मिता। स्मित का मतलब क्या होता है? स्मित का मतलब होता है मुस्कान। किसी किसी स्त्री का नाम मुस्कान भी होता है ना। वो उसकी माधुरी लीला की बहन है, उसका नाम मुस्कान है ना, मोक्षदा का। अभी तो दीक्षा हो गया, पहले उसका नाम मुस्कान था। तो मुस्कान स्मित, स्मित मतलब मुस्कान होता है, स्माइल, समझ गए ना। स्मित, है ना, या स्मिता, जो भी है। ब्रजजन आरती हन, अपने ब्रजजनों के कष्ट को नष्ट करने वाले वीर, है ना। योषिता मतलब स्त्रियां,
है ना। निज जन, ये इसलिए कहीं और जुड़ेगा, निज जन इसमय ध्वंसन स्मिता, जिनकी मुस्कान अपने जनों को के गर्व को चूर चूर कर देती है, अहंकार को। जो उनके प्रेमी भक्त हैं, अगर उनमें कोई अहंकार आ जाए तो भगवान मुस्कुरा देते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उनका गर्व और सब नष्ट हो जाता है। ठीक है। भज, भज मतलब प्रेम करो या हमारी सेवा करो, है ना। ठीक है। गोपिया कह रहे हैं हमारी सेवा करो, भज, भजना मतलब सेवा करना। या कह रहे हैं कि जो है हमको स्वीकार करो, भज का मतलब ये भी है आश्रय में कर लो अपने, कई अर्थ करेंगे। सखे, हे सखा, भवत किंकरी ही, भवत का अर्थ क्या है, भवत किंकरी का अर्थ कुछ समझ में आ रहा है, बिना अर्थ देखे बताना है, केवल शब्द से। भवत किंकरी। हाँ प्रभु जी, आ रहा है। हम्म किंकर तो वो होता है ना, दास जैसे। हम्म और हम्म भवत मतलब आपका ऐसे। आपकी किंकरी है। अच्छा। ठीक है ना। आप भवत किंकरी, आपकी दासियां। इस्म, इस्म का मतलब निश्चित, है ना। इस इस्म का मतलब क्या है, निश्चित, निश्चित ही आपकी दासियां हैं। नह, नह, नह का अर्थ क्या होता है, नह, नह का मतलब था हम, हमारा। तो हम हमारा, लोग पूरा हमारा। हम, हाँ, है ना। नह मतलब हम। जल रूह, अभी क्या पढ़ा था पीछे, सरोरुह। कमल ने भी आगे लगा दी बिल्कुल। हर श्लोक में कमल है। अब नए नए नाम लेके आते हैं, पंकज, है ना, अंबुज, कमल, पद्म, इसके इतने नाम है। प्रभु जी सरसित। न सरसिज, है ना। हाँ। इसका भाई सम्मान करना पड़ेगा कमल के फूल का। ऐसी परिक्रमा किया करो जहाँ पे फंसता है ना। हर चीज में इसकी, इसकी जो है उपमा दी गई है। इतना महत्वपूर्ण आदमी है संसार का कि भगवान के हर गुण में जो है इसकी वो होती है, उपमा दी जाती है। ठीक है ना। तो जल, हाँ, जल रूह। आनन किसको कहते हैं, आनन, दशानन नाम सुना है, मुख। दशानन। हाँ। हाँ, दशानन मतलब 10 मुख वाला रावण, है ना। तो जल रूहाननम, है ना। जल रूह जैसा आनन है जिसका, या मतलब जल रूह रूपी आनंद को, है ना। मतलब अपने मुख कमल को चारु, चारु किसको कहते हैं, किसी को पता है, चारु, भक्ति चारु, है ना। एक महाराज का नाम था ना, भक्ति चारु स्वामी महाराज। चारु किसको कहते हैं। सुंदर प्रभु जी। हाँ, चारु मतलब सुंदर, चारु चापम, है ना। सुंदर धनुष जो है भगवान राम के कंधे में शोभायमान है, तो चारु चापम कहा जाता है, चारु चाप, सुंदर धनुष। चारु दर्शया मतलब दिखा दीजिए। हो गया कि नहीं श्लोक है। फिर देखो, व्रज जन आरती हन, वीर योषिता, निज जन स्मय ध्वंसन स्मित, भज सखे, भवत किंकरी, स्म नोह, जल रुहाननम चारु दर्शय। बोलो सब आगे कि नहीं समझ में, एक आधा शब्द छूट रहा है कहीं, सब हो गया। तो बस आगे चलें 7वें श्लोक में। हैं? अर्थ तो हो ही गया। ये योशिताम कहाँ लगा? कहीं पे भी लगा लो। अंत में करवा दीजिए प्रभु जी। भगवत किंकरी के साथ लगा लो, है ना। आपकी दासियां, हम स्त्रियों को, है ना, इस तरीके से हम स्त्रियां आपकी दासियां हैं, ऐसा। या ब्रज जन योषिताम आरती हैं, ब्रजवासी स्त्रियों के दुख को दूर करने वाले, योषिताम को कहीं जोड़ दो, है ना। या निज जन योषिताम इसमय ध्वंसन स्मिता, है ना। अपनी, अपनी जन, इन स्त्रियों के गर्व को नष्ट करने वाली मुस्कान है आपकी, है ना। कहीं भी जुड़ जाएगा ना योषिताम, तो भगवत किंकरी के साथ जुड़ जाएगा, नह के साथ जुड़ जाएगा, योषिताम न, हम स्त्रियों को अपना मुख कमल का दर्शन दिखा दे दीजिए, है ना। कितनी जगह योषिताम जुड़ जाएगा, ऐसा किसी आचार्य ने जोड़ा नहीं है, लेकिन मैं जोड़ जोड़ रहा हूं तो जुड़ जाएगा कहीं पे भी, है ना। ठीक है ना। तो हो गया है, तो 7वां श्लोक। प्रभु जी समस्त स्त्रियों के वीर भी, समस्त स्त्रियों के वीर। हाँ, योषिताम वीर, है ना। योषिताम वीर, समझ गए ना। योषिताम सब जगह जुड़ जाएगा। तो अब देखो ये श्लोक, चलो
आप लोग हंसते हैं कि भाई आगे बढ़ने से हंस रहे हैं सब लोग। अगर आगे नहीं बढ़ना है, आगे नहीं बढ़ना है तो देखो इसको अन्वय करो। लिखो ब्रज जन आरती हन। भाई कुछ भी याद ना रहे, सब कुछ पढ़ने के बाद कम से कम इतना तो याद रहना चाहिए शब्द का अर्थ। एक मोटा मोटी आइडिया लग जाए कि पढ़ क्या रहे, वरना मेडन ओवर जाता है, 6 की 6 बॉल जो है खाली जाएगी। तो क्रिकेट में कभी मेडन ओवर पूरा वो गेंद फेंकता फेंकता परेशान हो गया, 1 रन नहीं बना। इतनी दूर से फेंकने के लिए आता है बेचारा, बल्ला घुमाया लेकिन जो है गेंद निकल गई, 1 रन नहीं बनता उसमें 6 की 6 बॉल। ऐसे नहीं होना चाहिए कि पूरा दम लगा करके जो है गाया एक श्लोक और दिमाग में एक शब्द का अर्थ नहीं गया। ऐसे ही होता है। कितने लोग गाते हैं गोपी गीत आप में से? ऐसा होता है कि पूरा पूरा गोपी गीत गा दिए, एक शब्द दिमाग में नहीं घुसा। कि क्या क्या गाए हैं पिछले आधे घंटे में। ऐसे बहुत लोग हैं, है ना? सब लोग बैठ जाएंगे क्योंकि इतना सुंदर गीत है, तो गाता है तो बढ़िया लगता है ये सब। और सब बैठ जाते हैं, हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे। वहां पर देखा कृष्ण बलराम और सब बैठ जाएंगे, खूब दम लगा के गाएंगे, जोर लगा के गाते हैं सब लोग। उस पे स्क्रीन पे चलता रहता है ये कार्तिक के महीने में। लेकिन हमको लगता है कि एक शब्द भी नहीं प्रवेश करता होगा बुद्धि में, किसका अर्थ क्या है। तो मेडन ओवर में जाना चाहिए, इसलिए 2-4 रन बनवाने की व्यवस्था मैंने कर दी आपकी। ब्रज जन आरती हन। लिखो ब्रज जन आरती हन। तो ब्रज, अच्छा इसको ऐसे लिखो, ब्रज जन ब्रजवासियों के आरती मतलब दुख, ब्रजवासियों के दुख, हन मतलब मिटाने वाले, ब्रजवासियों के दुख मिटाने वाले। इस पे विश्वनाथ चंद्र सागर बहुत अच्छी टीका दी है। ब्रजवासियों को हटा दिए, केवल ब्रजवासिनियों को ले आए। इसमें पुरुषों पुरुषों को सब हटा दिए, है ना? तो इसमें केवल जय गोपियों को रखें। ब्रजजन आरती हन, ब्रजवासियों के दुख को मिटाने वाले वीर, हे वीर शिरोमणि। अच्छा इसमें ब्रजवासियों के, इसमें हे लिख लो शुरुआत में, हे ब्रजवासियों के दुख मिटाने वाले। उसके बाद वो एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देना, आश्चर्य सूचक वो होता है ना, चिन्ह होता है जो पूर्ण विराम के नीचे एक डॉट सी लगा देते हैं। इससे मतलब संबोधन वाचक हो गया है ये क्यों लगवाया मैंने, कि आप इसको वीर का विशेषण ना समझो, इसको क्या समझो, इसको भी अपने आप में संबोधन, यानी कि भगवान का नाम है व्रज जन आरती हन। ऐसा इस तरीके से हे व्रज जन आरती हन, जैसे हे दीन बंधु, है ना? तो ये अपने आप में एक नाम ही हो गया, दीन बंधु दीनानाथ, है ना? तो हे व्रज जन आरती हन, हे वीर, ऐसे। और विशेषण जोड़ करके भी बना सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है, भगवान के ज्यादा नाम आ जाएंगे ना तो अच्छा लगेगा। हे ब्रज जन आरती हन, हे वीर, हे वीर शिरोमणि। इसमें भी ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देना, आश्चर्य सूचक जो वो होता है, चिन्ह होता है। फिर निज जन, निज जन इसमय ध्वंसन स्मित। ये अलग अलग शब्द लिखना, निज जन 1, इसमय 2, ध्वंसन 3, स्मिता 4। इसमें आप लिखेंगे, निज जन में लिखो अपने जनों के, या एक नोट को, अपने प्रेमी जनों के, अपने जनों की लगा लिखो, अपने प्रेमी जनों के, इसमय को लिख लो मान मद को। ये एक शब्द नहीं है मान मद, एक्चुअली पर्यायवाची हैं दोनों एक दूसरे के। मान, मान कर लेता है कोई व्यक्ति, मद हो जाता है अहंकार, है ना? तो मान मद, बीच में डैश लगा देना, मान के और मद के। मतलब समझ गए ना? मतलब चाहे मान यूज कर लो, चाहे मद कर लो, और मान मद भी कर लो। जैसे बोलते हैं ना कि भाई कभी कभी क्या बोलते हैं, चोर उचक्का, है ना? तो
चोर उचक्का क्या है? कोई उचक्का अलग शब्द नहीं है, वो चोर ही कोई उचक्का कहते हैं। अब दोनों लगा दे तो बहुत बड़ा अच्छा लगता है, चोर उचक्के। है ना? बुड्ढे ठेरे, है ना? ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? गाँव में बुड्ढे ठेरे, तो ठेरे क्या है? तो बुड्ढे को ही ठेरा कहा जाता है ना? तो वो दोनों साथ में आते हैं, है ना? बूढ़ा ठेरा, बाल बच्चे, मतलब बाल भी वही है और बच्चे भी वही हैं। और सब्स्टिट्यूशन है, एक दूसरे को वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दोनों रखने से एक अलग ही अच्छा फील आता है, बाल बच्चे कहाँ है ना? ऐसे। तो ऐसे ही है मान मद। निज जन अपने प्रेमी जनों के मान मद को ध्वंस, ध्वंसन में ध्वंस, ध्वंस या फिर जो है चूर चूर, ब्रैकेट में लिख लो चूर चूर कर देने वाली, यानी कर देने वाली भी इसमें लिख दो, चूर चूर कर देने वाली। स्मित में लिख लो मंद मुस्कान, स्मित में मंद मुस्कान, मंद मुस्कान। ठीक है, स्मित मंद मुस्कान। और अब ब्रैकेट में लिख लो अधरों पर धारण करने वाले, है ना? अधरों पर धारण करने वाले। तो ये भी भगवान का एक जो है संबोधन हो गया। हे निज जन इसमें ध्वंसन स्मित, इसमें भी एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देना बाद में, आश्चर्य सूचक चिन्ह। ठीक है, आगे बात समझ में, अधरों पर धारण करने वाले। अब आगे सखे, सखे, हे जीवन सखा, हे जीवन सखा, इसमें भी जो है एक्सक्लेमेटरी साइन। अब बताओ भगवान के कितने नाम है इसमें? इस श्लोक में कितने नाम भगवान के हैं, श्री कृष्ण के? चार तो आ चुके गुरु जी अभी तक। चार। ब्रज जन आरती हन एक, वीर दो, निज जन इसमय ध्वंसन स्मिता तीन, और सखे चार। तो ये चार भगवान के संबोधन हो गए। तो आधा श्लोक तो इसी में खिंच गया, है ना भाई? अगर ये चार अलग कर लो तो आधा श्लोक तो टूट ही गया इसमें से। देखो कितना कितना श्लोक टूट जाए। देखो अपना ये जो लेमिनेशन है आपके पास, इसमें देखो कितना हिस्सा हट गया है। वीर ब्रज जन आरती हन, वीर हटा दो, निज जन इसमें ध्वंसन स्मिता, पहली लाइन तो पूरा ही हट गया है, बस योषिताम शब्द बचा है। और दूसरी लाइन में से सखे, और क्या है? हाँ इतना हो गया। और दूसरी लाइन कुछ थोड़ी सी बचती है, मतलब आधा श्लोक लगभग जो है क्या है, भगवान के संबोधन है। ठीक है ना? अब विश्वनाथ चतुर ठाकुर इस पे भी विश्लेषण कर देंगे, इन चारों में भी, वो अलग बात है। लेकिन आधा श्लोक तो केवल नाम पुकारने में बीत गया, है ना? ब्रजजन आरती हन, हे ब्रजवासियों के दुख मिटाने वाले वीर, हे वीर अपने जनों के गर्व को ध्वंस कर देने वाली मंद मुस्कान अधरों पर धारण करने वाले, हे जीवन सखा, ऐसा। ठीक है, चार। अब क्या कह रहे हैं कि भवत किंकरी नः, भवत किंकरी नः, भवत किंकरी मतलब आपकी अपनी ही दासी, आपकी अपनी ही दासी, आपकी अपनी ही दासी, न मतलब हम सबका, हम सबका, ब्रैकेट में लिख लो अब अपनी तरफ से जोड़ दो। आपकी अपनी ही दासी हम सबका अब, या हम गोपियों का, ऐसे लिख लो, हम गोपियों का अब भज इसम, या इसम भज, ऐसे लिखो, इसम भज, इसम में लिख लो निश्चय ही, निश्चय ही, है ना? इसमें मैंने, और फिर भज, भज में कई चीजें लिखनी है ओब्लिक लगा लगा करके, है ना?
या तो ये लेना या वो लेना या वो लेना, ऐसे। इसमें में लिख लो आश्रय करो, या एक मिनट लिखो इसको, आश्रय करो में आप दूसरा कुछ गलत समझ जाएंगे। आश्रय करो की जगह लिखो, श्रीधर स्वामी लिखे हैं ये सब, आश्रय में रखो, है ना, ऐसा ऐसा करो। भज मतलब आश्रय में रखो, हम सब। अच्छा, उसमें फिर वाक्य थोड़ा गलत हो जाएगा, लेकिन उसमें अपना बना लेना। उपन्याह में लिखना कि हम सबको अब निश्चय ही आश्रय में रखो, आपकी अपनी ही दासी हम गोपियों को। चेंज मत करो उसको, आप बस समझ लो उसको, ऐसे ऐसे वाक्य को बना लेना, है ना। हम सबको निश्चय ही अपने आश्रय में रखो, है ना। भज का अर्थ ही एक हो गया। दूसरा भज का अर्थ हो गया स्मरण करो, आपकी अपनी ही दासी हम सबका अब निश्चय ही स्मरण करो, है ना। भज का मतलब ये भी है, वो भजन करना। भजन कैसे करता है व्यक्ति? चिंतन करता है भगवान का, है ना। तो भज मतलब हमारा स्मरण करो। और भज का अर्थ है कि सुधि ले लो हमारी, है ना, मतलब सुधि ले लो, हम सबकी अब निश्चय ही सुधि लो। सुधि लो मतलब भाई, हाँ, सुधि, सुधि लो का अर्थ क्या होता है? सुधि लो, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा ये शब्द। याद शुद्ध लो मतलब प्रभु जी, खबर शुद्ध लो लो। मतलब खोज खबर ले लो। जी, हाल चाल लेना। हाल चाल लेना, है ना, ठीक है। शुद्ध लेना, शुद्ध शुद्ध लेना कहते हैं इसको। शुद्ध लेना या सुधि, है ना। गांव में तो हमारे सुधि बोलते हैं, सुधि, कि प्रभु जी भाई हम लोग की तरफ जो शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध शुद्ध, लेना। हाँ, शुद्ध बुद्ध खो गया मैं, है ना, ऐसा कि भाई मैं शुद्ध बुद्ध खो गया अपनी ऐसा आज वो देखा एक्सीडेंट कि हम तो शुद्ध बुद्ध खो गए, है ना, बेसुध ऐसे वाला शुद्ध है प्रभु जी। हैं। बेसुध नहीं तो बेसुध हाँ, होगा, उसका बेशुद्ध, शुद्ध। बेशुद्ध शब्द है। और गांव में ऐसे भी बोलते हैं कि भाई हमारे, हमको तो इतना बीमार हुए, तूने हमारी सुध ही नहीं ली, है ना। ऐसे वाक्य में प्रयोग है ना, वाक्य में प्रयोग करके देखो, ऐसे ही होता है ना कि हम इतने बीमार हुए, हमारी तुम सुधि नहीं लेने के लिए आए। सुधि मतलब हाल चाल, ठीक है। तो सुधि लो, भज का अर्थ ये, ठीक है। और तथा अपना, ब्रैकेट में लिखो तथा अपना, तथा अपना ब्रैकेट में हिंदी की तरफ लिखो तथा अपना, फिर संस्कृत लिखो चारु जल रूहाननम, चारु जल रूह आननम, चारु जल रूह आननम योषिताम दर्श्ये, ठीक है ना। तो तथा अपना, चारु मतलब सुंदर, सुंदर, ब्रैकेट में लिख लेना सुंदर के सांवला सांवला, ऐसा लिख लो। ये गीता प्रेस की किताब में लिखा है, सुंदर सांवला सांवला, सुंदर सांवला सांवला जल रूह, या अच्छा जल रूहानन में एक ही जगह लिख लो, मुख कमल लिख लेना फिर इसका हिंदी। या ऐसे अगर अलग अलग कर लिया तो लिख लो कमल रूपी मुख, है ना, तो अच्छा नहीं लगेगा, मुख कमल ही अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो जल रूहाननम साथ में लिख करके अर्थ कर लो मुख कमल, मुख कमल योषिताम, हम अबलाओं को, हम अबलाओं को, योषिता मतलब हम अबलाओं को, अबला कहा जाता है स्त्री को जिसमें बल ना हो। बल तो बहुत होता है जब लड़ती है तब देखना कितना बला जाता है ना। हम अबलाओं को योषिताम, हम अबलाओं को दर्शे, दिखलाओ, हम अबलाओं को दिखलाओ, दिखलाओ, ठीक है। बताओ, एक व्यक्ति पढ़ करके बताओ कोई पूरा अनुवाद, कोई सुनाइए पढ़ के। हे ब्रजवासियों,
के दुख मिटाने वाले हे वीर शिरोमणि, अपने प्रेमजनों के मान मद को ध्वंस चूर चूर करने वाले मंद मुस्कान वाले हे जीवन सखा, आपकी किंकरी दासी हम गोपियां निश्चय ही आश्रय में रखो। स्मरण सुधी लो और सुंदर सावले सावले मुख कमल हम अबलाओं को दिखलाओ। गुजरातियों की हिंदी अच्छी नहीं होती है। हिंदी हिंदी वाला बोलो कोई, हिंदी वाला। नंदनी किशोरी माता जी आप बोलिए। हे वीर शिरोमणि, ब्रजवासियों के दुख मिटाने वाले, अपने प्रेमी जनों के मान मद को ध्वंस कर देने वाली मंद 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 मुस्कान, मतलब ब्रैकेट में अधरों पर धारण करने वाली हे जीवन सखा, आपकी अपनी ही दासी हम सबका, हम गोपियों को निश्चय ही आश्रय में रखो। और आश्रय में रखो, स्मरण करो, सुध ही ले दे, तथा अपना सुंदर सांवला मुख कमल हम अबलाओं को दिखलाओ। ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसे देखो, हे ब्रजवासियों के दुख मिटाने वाले, हे वीर शिरोमणि, हे अपने प्रियजनों के मान मद को ध्वंस कर देने वाली मंद मुस्कान को अधरों पर धारण करने वाले, हे जीवन सखा, आपकी अपनी ही दासी हम सबका, हम गोपियों का अब निश्चय ही स्मरण कर लो, सुधि ले लो, अथवा हमको आश्रय में रख लो, या हमारी सेवा करो। ये भी लिख लो उसमें ना, भज में ये भी है। हाँ, अपनी, आपकी अपनी ही दासी हम सबकी अब सेवा करो। तो सबका सबकी अपने आप हिसाब से कर लेना, जो भी यूज करोगे। ये मैंने भज शब्द के कई अर्थ लिखवा दिए। आश्रय में रख लो, है ना, सुधि ले लो, स्मरण करो, और भज का अर्थ है सेवा करो। हाँ, सबकी, हम सबकी सेवा करो, तथा अपना सुंदर सांवला सांवला मुख कमल हम अबलाओं के समक्ष प्रकट कर दो, या हम अबलाओं को दिखलाओ। ठीक है, आगे बात सुनो। ये हो गया अनवय, इतना ही करेंगे, बाकी कल पढ़ देंगे। ठीक है ना। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। तो जी एक क्वेश्चन है, हाँ जी। जैसे भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी आते हैं, तो पहला क्रिएशन ब्रह्मा जी करते हैं, विष्णु जी करते हैं, फिर ब्रह्मा जी बाकी क्रिएशन करते हैं। तो क्या हर जीव सबसे पहले पहले ब्रह्मा ही बना होगा स्टार्टिंग में? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा। ऐसा नहीं है, ये पता नहीं कुछ लोग कहाँ कहाँ से बोल देते हैं कि हर हर जीव ब्रह्मा बनता है। अपनी स्थिति देख करके लग रहा है हम लोगों को कि हम कभी ब्रह्मा बने हैं और कभी नहीं, बन तो जाएंगे ये आगे। होता है कि विष्णु जी से ही तो सब आते हैं सबसे पहले, उसके बाद तो कोई हैं? आता है। सबसे पहले तो विष्णु जी से ही कोई आता है, उसके बाद कोई आता है। तो विष्णु जी से तो कम पहले ब्रह्मा जी आते हैं। तो वो सृष्टि बार बार होती रहती है ना। भूत्वा भूत्वा पढ़ लिए थे, पढ़े तो है भगवत गीता में 8वें अध्याय में। तो वो मतलब सारे पहले, सभी जीव जो है ब्रह्मा जी की सुप्त अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं जब ब्रह्मा की रात्रि होती है। हर रात्रि को प्रलय होती है ना। महरलोक से नीचे नीचे प्रलय आती है हर रात्रि में। जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 43,20,000 साल गुना 2,000, नहीं गुना 1,000, इतने का 12 घंटा होता है, इतने साल का। 43,20,000 गुणा 1,000 जो आएगा, इतने साल हमारे ब्रह्मा जी का 12 घंटे, इतने की रात्रि होती है। तो जब ब्रह्मा जी की जो है शयन काल आता है, शयन का समय आता है ब्रह्मा जी का, तो क्या होते हैं कि स्वर्ग लोक तक, मतलब महर लोक से नीचे नीचे, महर जन तप ब्रह्म, 4 लोक ऊपर के रुक जाते हैं, और नीचे के जो 10 लोक हैं, अतल वितल, ये नीचे के भूलोक भूअर लोक स्वर्ग लोक, ये सब में जो है क्या होता है, जलमग्न हो जाता है सब। मैं सब में प्रलय आ जाती है।
पहले अग्नि अग्नि से नष्ट हो जाता है सब, फिर जल हो जाता है, जल ही जल हो जाता है चारों तरफ, है ना। जल अग्नि आकाश रह जाता है बस, आकाश तक हो जाती है प्रलय, आकाश नहीं सिमटता है, मतलब खाली स्पेस बस रह जाता है नीचे, सब नष्ट वष्ट होकर के जैसे काल जो है वो गंध खींच लेता है पृथ्वी से, तो पृथ्वी जो है जलमग्न हो जाती है। जल से रस खींच लेता है तो अग्निमय हो जाता है पूरा वातावरण। अग्नि से रूप खींच लेता है काल भगवान, तो अग्नि क्या कन्वर्ट होकर क्या बन जाती है, अग्नि के हवा ऊपर बन क्या जाती है। वायु, है ना। हवा। वायु से स्पर्श खींच लिया जाता है तो केवल आकाश बचता है, वैक्यूम, है ना, आकाश, वायु भी खत्म। तो अब नीचे बिल्कुल खाली प्लॉट, है ना, फ्लोटिंग दोबारा होगी, है ना, बुलडोजर एक्शन हो गया, खाली प्लॉट बचा है। ऊपर के लोग ठीक ठाक रहते हैं। अब ब्रह्मा जी सो जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं सभी जीव भाई, पृथ्वी अग्नि आकाश, नहीं, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये तो है महाभूत चार, एक महाभूत बच जाता है ना, आकाश का वो नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है आकाश। चार महाभूत और सारे जीवभूत, है ना, जीवभूत तो सारे प्राणी जितने भी जो है वो है जीव है, पेड़ पौधे सब, ये सब जो है सूक्ष्म अवस्था में, ये सब जीव जो है और ये महाभूत, ये अपनी सूक्ष्म अवस्था में कहाँ चले जाते हैं, ब्रह्मा जी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सूक्ष्म शरीर रहता है, स्थूल शरीर नष्ट होते हैं बस, तो ब्रह्मा जी की स्वाप अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं सब, ब्रह्मा जी सो जाते हैं। फिर ब्रह्मा जागर समय, ब्रह्मा जी के जागने का जब समय होता है सुबह, ऐसा नहीं पूरे दिन सृष्टि चलती है, वही सुबह सुबह होता है जो होता है, फिर दिन में तो फिर ठीक से सब काम चलता है ना। तो ब्रह्मा जी की जो सृष्टि होती है फिर सुबह होगी, तो उसी उन्हीं ब्रह्मा जी में जब वो जगेंगे तो अब ये सारी सृष्टि दोबारा से होती है, ये प्रत्येक दिन का काम है। अच्छा, केवल ब्रह्मा जी नहीं सोते हैं, महरलोक में, जनलोक में, तपलोक में और सत्यलोक में जितने भी जीव हैं सब इन्हीं इतने ही 12 घंटे के लिए सोते हैं, मतलब हमारे कितने साल हो जाएंगे, 43,20,000 गुणा 1,000, इतने साल तक सब लोग सोते हैं। और ऊपर के लोगों में कोई पढ़ने वढ़ने नहीं आती, वो फिर उठते हैं, फिर अपना भजन में लगते हैं। एक्चुअली वो सोते भी हैं तो भगवान का ध्यान करते हैं, उनकी समाधि होती है। ब्रह्मा जी को नींद नहीं आती है हमारी की तरह, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी की तरह पलंग पे लेट करके हाय हाय करते सोता है आदमी, है ना, खर्राटे मारेगी या पीठ चसक रही है तो हाथ में दर्द है, ब्रह्मा जी ऐसे नहीं करते हैं। हालत खराब है ना, हीटर लगाओ वो करो, ये सब नहीं होता, वो समाधि में बैठते हैं, तो उसी को उनकी निद्रा कहा जाता है। तो ऐसा ये सब काम चलता रहता है, इसको बोलते हैं नैमित्तिक पर, नित्य प्रलय कहते हैं इसको, ठीक है। नहीं, नित्य नहीं, नैमित्तिक प्रलय शायद, पता नहीं, जो भी है 5 तरीके की प्रलय होती है, एक दिन पढ़ के बता दूंगा पूरा। फिर एक प्रलय होती है जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं, तो उसमें ब्रह्मा जी का भी शरीर नष्ट होता है। ब्रह्मा जी का शरीर सूक्ष्म होता है, हिरण्यगर्भ बोला जाता है ना। तो मन भी नहीं होता है ब्रह्मा जी में, केवल बुद्धि होती है, तो इतनी सूक्ष्मता होती है, बुद्धि से भी ऊपर एक्चुअली रहता है। जैसे 5 महाभूत का तो शरीर होता ही नहीं, मन भी नहीं होता है ब्रह्मा जी के पास ना। इसका मतलब ये नहीं बिना मन के है, स्पिरिचुअल मन होता है, मतलब भौतिक मन नहीं होता है। और बुद्धि से भी सूक्ष्म जो है किसी मटेरियल का शरीर बनता है होता मैटर का ही, मटेरियल का ही भौतिक शरीर होता है ब्रह्मा जी का, समझ गए ना। ब्रह्मा जी का शरीर भौतिक होता है। शिव जी का शरीर जो यहाँ रुद्र होते हैं उनका शरीर भी भौतिक माना जाता है, भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं। जो जो इसमें रुद्र होते हैं 11 रुद्र, उनका भौतिक शरीर होता है, सदाशिव का भौतिक नहीं होता है, उनका आध्यात्मिक शरीर ही होता है, लेकिन भौतिक उसके संसर्ग में रहता है ना। यहाँ का शरीर जो है अध्यात्म भौतिक होता है, रुद्रों का जो यहाँ होते हैं, है ना। एक्चुअली भौतिक क्या होता है, उसमें तमोगुण का थोड़ा सा मिश्रण होता है, हल्का सा, लेकिन तमोगुण से अभिभूत नहीं होते हैं शिव जी, वो ईश्वर ही रहते हैं प्रकृति के। ब्रह्मा जी अभिभूत हो जाते हैं रजोगुण से, ठीक है ना, समझ गए। ब्रह्मा जी जो है अभिभूत होते हैं रजोगुण से, ब्रह्मा जी बहुत उच्च स्थिति में, ब्रह्मा जी को अपने जैसा जीव नहीं समझना चाहिए। प्रभा जी बोलते हैं एज गुड एज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर बढ़ी हुई है उनकी, है ना, भगवान की ऐसी ऐसी प्रेरणा रहती है उनके ऊपर, ठीक है। तो लेकिन शिव जी ईश्वर है प्रकृति के, ब्रह्मा जी ईश्वर नहीं है। भगवान प्रकृति के ईश्वर हैं, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर, और शिव जी भी ईश्वर है। शिव जी सर्वज्ञ है, ब्रह्मा जी भी हैं सर्वज्ञ, कुछ कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं जानते। शिव जी सब कुछ जानते हैं, लेकिन कृष्ण को नहीं जानते हैं शिव जी पूरा पूरा,
है ना, भगवान कृष्ण को नहीं जानते, उनकी सर्वज्ञता वहां फेल हो जाती है। ठीक है ना, तो कई गुण होते हैं शिव जी में जो बहुत विशेष होते हैं, वो ब्रह्मा जी में भी नहीं होते हैं, है ना। बस केवल श्री कृष्ण को वो नहीं जानते, बाकी सब कुछ जानते हैं सबका। जैसे भगवान बोलते हैं वेदा हम संतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि, वो भगवान शिव भी जानते हैं, सबके हृदय में वो भी विराजते हैं। आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो वो भी जो है सबके हृदय में विराजते हैं, मतलब सब कुछ जानते हैं तो हृदय में विराज रहे हैं सब, है नहीं। परमात्मा तो विष्णु ही है, लेकिन जो है शिव जी भी सब कुछ जानते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ही है ना वो भी, ठीक है ना। लेकिन भगवान विष्णु को पूरा पूरा नहीं जानते हैं, अपने ही सब जो दूसरा स्वरूप है श्री कृष्ण जिनसे वो आते हैं उनको नहीं जानते हैं पूरा। ठीक है ना, खैर जो भी है, इनका प्रश्न था, क्या प्रश्न था? हम्म? हाँ, पहले ब्रह्मा जी से कोई जीव आया, ये विष्णु से ब्रह्मा जी है, तो ब्रह्मा जी से तो फिर सब आए। तो उस समय पे क्या होता है, जब वो प्रलय होती है, महाप्रलय, तो ब्रह्मा जी का भी शरीर नष्ट हो जाता है। और ऊपर के लोकों में यदि ब्रह्मा जी वैष्णव हैं, अधिकांश समय पे वैष्णव ही कोई ब्रह्मा बनते हैं, बहुत ऊंची स्थिति के वैष्णव है ना, शुद्ध भक्त भगवान के। और जितने भी ऊपर लोग हैं वो सब भजन करते रहते हैं ब्रह्मा जी के साथ, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक में, 4 लोकों में, वहां भजन करने वाले लोग होते हैं सब। ये पी पे ये कारवार में चलती है ना, भागे फिर रहे लोग इधर से उधर, है ना, चेला चिट्ठी बनाते हो सब, वो नहीं वहां कुछ चलता है, वहां केवल सब लोग भजन करते हैं, है ना, 4 लोकों में। तो इनमें जो परिपक्व हो जाते हैं, जिनमें प्रेम भक्ति आ जाती है, भजन कर रहे हैं रात में, जैसे यहाँ पे लोग करते हैं तो वहां पे भी करते हैं, तो वो लोग ब्रह्मा जी के साथ भगवत धाम चले जाते हैं। और बाकी जितने भी जीव हैं वो सब महाविष्णु के पेट में चले जाते हैं। ठीक है ना, सूक्ष्म अवस्था में नष्ट नहीं होते हैं। फिर जब कभी भगवान की इच्छा होगी, पता नहीं कितने समय तक पड़े रहते हैं ऐसे सुप्त अवस्था में सारे जीव, जब इच्छा होगी तो फिर से जो है ब्रह्मा नाभि कमल से निकलेंगे, है ना। किसी जीव को भगवान ब्रह्मा बनाए, या अपने किसी वैष्णव भक्त को बनाए, या अपने आप कभी आ जाए, उन ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से फिर शिव जी निकलेंगे। तो वो शिव जी पहले से थे, सदाशिव तो रहते ही नहीं उधर, है ना। जीव भी हमेशा रहते हैं, सदाशिव भी हमेशा रहते हैं, ब्रह्मा जी भी हमेशा रहते, सब रहते हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। बस वो प्रकट और अप्रकट होता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो है विष्णु से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति उत्पत्ति नहीं होती है, प्रकट होते हैं। उत्पत्ति तो किसी की किसी से नहीं हो रही, है ना। अब वो शब्द नहीं है ना, सब सब हमेशा, हम जब से भगवान है तब से हम है, भगवान कब से, हमेशा से है, तो हम भी हमेशा से हैं। ऐसा कोई काल नहीं था, नत्वे वाहम जातु नासम, ना तू एव अहम जातु नासम, किसी काल में हम नहीं रहे हो, ऐसी बात नहीं है। न तू एव, ऐसी तो बात नहीं है। यही श्लोक है ना, 2:11 2:12 कौन सा है? 2 बार है ना। न 12। हाँ, हाँ, चलो इस श्लोक को बता देता हूँ आपको, ये बड़ा कठिन श्लोक है। सूर्या प्रभु खोलो, 12वां श्लोक भगवत गीता का। नत्वे वाहम जातु नासम, ना त्वम नेमे जनाधिपा, ना चैव न भविष्यामः, सर्वे सर्वे वयम वया अभव। मचा चरण। क्या हो गया? 12वां श्लोक। ठीक है, ये श्लोक समझना बहुत कठिन है। ना तू एव अहम जातु नासम, पहले इतना ही देखो। जातु मतलब किसी काल में, ना मतलब नहीं, असम मतलब था, है ना। किसी काल में, अहम मतलब मैं किसी काल में नहीं था, ना तू एव, ऐसी तो बात नहीं है, मतलब था, है कि नहीं। भाई मैं किसी समय नहीं था, ऐसी तो बात नहीं है। जैसे मैं कहूं कि भाई मैं लड्डू नहीं खाया, ऐसी तो बात नहीं है, मतलब है खाया। ठीक है, तो सब लोग कह रहे खाया, दिए थे बना के, ऐसे जो खाया अरे बना के कोई दे तब ना खाता, ऐसे कहाँ से खाने लगे? कह रहा हाँ खाया। कौन खाया लड्डू? आप लोग खाए, हम तो खाए नहीं। तो हम लोग सोचे कि यार गर्दन हिलानी है कि नहीं हिलानी है अगली बार। बड़े दिक्कत में पड़ गए। कुछ कुछ मास्टर ऐसे होते थे, वो दुखी कर देते थे, बोले तब फंसे, ना बोले तब फंसे, है ना, बस प्रभु जी कल ही तो खाया आप लड्डू चिक्चोर प्रभु जी लाए थे। हाँ एक खाया। ठीक,
कल का काउंट हो रहा है अभी, है ना। तो ना तू एव, हम जैसे एक बालक थे, गांव के बच्चों को पढ़ाते हुए बड़ा मजा आता, जो सीधे लोग होते थे ना। तो एक मास्टर ने कहा कि भाई बच्चों चलो, गणित का हमने एक पाठ तुमको पढ़ाया, एक सवाल तुमसे पूछते हैं, सब लोग बतलाना। कहा जी मास्टर जी पूछो। सब लोग बैठ गए, बिल्कुल जो है तैयार हो गए। कहा तैयार हो? कहा, हाँ। हाथ उठाना जिसको पता होगा। बोले ठीक है मास्टर जी। देखो ठीक ठीक पता होगा, हाथ उठाना। बोले ठीक। एक 10 बीघे का खेत है, उसको 2 किसान मिलकर के 3 दिन में अच्छे से जोत दिए। ठीक है। अब उस 10 बीघे के खेत को अगर 4 किसान मिलकर के जुताई करें उसकी बैल से, तो कितने दिन में जोत देंगे? तुरंत हाथ उठाया एक। सब तो बड़े फेरे में पड़े। एक लड़का इतना होनहार था, तुरंत हाथ उठाया उसने। उसने कहा भाई समझ लो, अगर ठीक से पता हो तभी हाथ उठाना। बोले हाँ मास्टर जी बिल्कुल पता है। तो वहां से आप खड़े हो जाओ, बताओ। क्या मास्टर जी एक बात तो बताओ, जब खेत की जुताई हो गई तो दोबारा क्यों जोते? भाई, भाई तो 2 किसानों ने परिश्रम कर लिया और 3 दिन में जुताई हो गई, बढ़िया तैयार हो गया खेत। अब कोई पागल है कि दोबारा से उसको दोबारा जोतने के लिए जाएगा? तो मास्टर भी जो है आश्चर्य में पड़ा कि यार इतनी बुद्धि तो हमारे में भी नहीं है जितनी इसमें। कह रहे मास्टर जी अब तो जो है बीज बो देना चाहिए, है ना। अब तो जो है सरसों वरसों जो है फेंक देनी चाहिए, तो हो जाएगा, है ना। अब उसकी जोतने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, परिश्रम हो चुका है। समझ गए ना। एक चलो एक चुटकुला और सुना देता हूँ ऐसे ही। कह रहे हैं कि एक और ऐसी कहानी सुनाया है। एक प्रश्न पूछा गया, 10 लोगों का भोजन, एक स्त्री जो है किचन में घुसी और 2 घंटे में बना दी, है ना। तो अब जो है उन्हीं 10 लोगों का भोजन बनाना है आज। लेकिन जो माता जी किचन में गई, आज उनकी बेटी भी उनके साथ गई, है ना। उनकी बेटी है 20 साल की, तो वो भी भोजन भोजन बनाने के लिए साथ में गई। तो अब जो है भोजन कितनी देर में बनेगा? तो एक ने हाथ उठा दिया, कह रहे जी बनने का नहीं। कह रहे बनने का नहीं, बन नहीं पाएगा। बोले क्यों भाई, ऐसी क्या बात हुई, क्यों नहीं बन पाएगा? कह रहे जी भोजन कहाँ बनाएंगे, बात करेंगे वो तो। वो तो ससुराल से आई है तो बात नहीं चुगली नहीं करेगी ससुराल वालों की, और वो जो है उसको अलग अलग जो है नियम बताएगी क्या करना है ससुराल में जाके। अब भोजन कहाँ बनेगा? अब तो बातचीत होगी। तो वो बात है। ठीक है, अब आ जाओ अपने श्लोक पे। चुटकुले याद रखना भी जरूरी है ना। ये सब भूल रहे हैं हम धीरे धीरे। ये भी याद रखना चाहिए। नत्वे वाहम जातु नासम, अहम जातु ना असम, मैं किसी काल में नहीं था। समझ गए। अहम मतलब मैं, जातु मतलब किसी काल में, ना मतलब नहीं, असम मतलब था। मैं किसी काल में नहीं था, ना तू एव, ऐसा तो नहीं है। ठीक है ना। आगे बात समझो, ना तू एव ऐसा तो नहीं ही है, मतलब था। ठीक है ना। मैं सब काल में था। ना त्वम, ना तुम, और ना इमे जनाधिपा, ना ये राजा लोग। मैं, तुम, ये राजा लोग किसी काल में नहीं थे। मैं किसी काल में नहीं था, या तुम किसी काल में नहीं थे, या ये राजा लोग, जन अधिप मतलब राजा लोग नहीं थे किसी काल में, ऐसा तो नहीं है। यानी कि पहली लाइन का अर्थ हुआ कि मैं भी सभी काल में था, तुम भी सभी काल में थे, और ये लोग भी सब काल में थे, मतलब पास्ट बता दिए। ठीक है, आगे। ना चा एवा ना भविष्यामः, सर्वे वयम अतः परम। कह रहे हैं कि अतः परम, इससे आगे। अभी तो सब अलग अलग दिख ही रहे हैं स्पष्ट, तुम भी खड़े हो मैं भी खड़ा हूं, तो वर्तमान के तो बात ही नहीं है श्लोक में। वर्तमान तो कोई भी देख सकता है ना, वर्तमान तो अर्जुन के सामने है ही, उसके लिए क्या श्लोक बोलना है। कह रहे अतः परम, इसके आगे, मतलब अब फ्यूचर में, इससे आगे। सर्वे वयम, हम सब, वयम मतलब हम, और सर्वे मतलब सब, हम सब ना भविष्य में नहीं रहेंगे, नाचा एव ऐसी भी बात नहीं है। ठीक है। यानी कि अब से आगे हम सब लोग रहेंगे।
ठीक है, हम सब लोग नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं है, मतलब हम रहेंगे। निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। आ गया सुन है श्लोक? पहले कभी पढ़े थे ऐसे श्लोक को सूर्य प्रभु? गायब हो गए। चलो ठीक है, प्रश्न पूछ करके उत्तर में गायब है। ठीक है, तो मेरी प्रैक्टिस हो गई। हाँ, ठीक है। भाई मेरा तो प्रैक्टिस हो गया, बाकी किसी को समझ में आया ना आया। बाकी किसी का कोई प्रश्न है? हम्म, तो ठीक है।